हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज दोस्तों ये वीडियो है सुपरवाइजर के लिए। एक सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइजर का दोस्तों बहुत ही अहम रोल होता है। हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड से ऊपर जो सिक्योरिटी कंपनी पोस्ट होती है सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर की ड्यूटी क्या क्या होती है? देखो दोस्तों, सुपरवाइजर की जॉब मेरे पास आती है, मेरे पास रिक्वायरमेंट है बहुत कम से मेरे को 8 से 10 सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। सैलरी जो रहेगी सुपरवाइजर की रहेगी 20 से लेकर 25,000 रुपए के बीच में। कुछ साइटों में मुझे 8 घंटे की ड्यूटी है सुपरवाइजर की, कुछ जगहों पर 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे ड्यूटी करोगे सैलरी आपको थोड़ी सी 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल जाती है। और रहना है मेरे पास सुपरवाइजर के लिए 1-2 साइट पर, खाना बट अपना रहेगा दोस्तों। तो ये वीडियो है एक सुपरवाइजर की क्या क्या ड्यूटी होती है। और जिस भी भाई ने सिक्योरिटी कंपनी में काम करना है और जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, उन्होंने सुपरवाइजर बनना है और सुपरवाइजर की जॉब करनी है, तो आपको मैं 5-7 पॉइंट बताऊंगा तो जो आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटी कि सुपरवाइजर के काम होते क्या है। सबसे पहले दोस्तों ड्यूटी मैनेज करना। सुपरवाइजर के अंडर में जो दोस्तों जितने भी सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। साइट छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। जितने भी उसके अंडर में सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनकी ड्यूटी मैनेज करने का काम एक सुपरवाइजर का होता है। सुपरवाइजर का दोस्तों ये काम होता है कि मान लो सिक्योरिटी गार्ड के पास 10 है, डे नाइट की शिफ्ट है, भी कौन से गार्ड को किस नाइट शिफ्ट पे बुलाना है या डे शिफ्ट पे बुलाना है, कौन से गार्ड को कौन सी जगह पे ड्यूटी लगानी है, मेन गेट पे लगानी है, बैक गेट पे लगानी है, जहां भी दोस्तों पॉइंट बने हुए पार्किंग एरिया में लगानी है, गोडाउन एरिया में लगानी है। तो ये एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि ड्यूटी को मैनेज करना। जितने भी वर्कर, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड एक सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हैं। दूसरा पॉइंट तो ब्रीफिंग करना। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ये भी ड्यूटी होती है, जो भी स्टाफ उसके अंडर में काम करता है उनको डेली ब्रीफ करना। मान लो दोस्तों सुबह मॉर्निंग के टाइम शिफ्ट इकट्ठी होती है मॉर्निंग की, और शाम को इवनिंग की शिफ्ट होती है, तो उनको ब्रीफ करना कि आज हमारे से क्या क्या काम करने हैं, कल हमारे से क्या गलती हुई थी, कोई रजिस्टर मेंटेन करना है, कोई क्लाइंट की तरफ से कोई बात है, कोई प्रोग्राम है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी जरूरी काम हो, कोई नए रूल आए हैं, किसी गार्ड को वर्दी का इशू है, किसी को सैलरी का इशू है, किसी को छुट्टी चाहिए, ये सारी बातें दोस्तों, कोई ड्यूटी के बारे में कोई बात करनी है, कोई ड्यूटी के बारे में कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ नई चीज करनी है, तो ये सारी चीजें ब्रीफिंग में तय होती है दोस्तों। ये कि ये भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है। तो ट्रेनिंग। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मेन ड्यूटी दोस्तों, जितना भी स्टाफ उसके अंदर काम करता है, जितने भी गार्ड, लेडीज गार्ड हो, जेंट्स गार्ड हो, हाउसकीपिंग स्टाफ हो, सबको उन्होंने काम क्या करना है उनको ट्रेनिंग देने का काम एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। उनकी ड्रेस कोड हो, उनको बोलने चालने का सिस्टम हो, उनकी ड्यूटी के बारे में, अपने जैसे मेन गेट पे क्या ड्यूटी करनी है, बैक गेट पे क्या ड्यूटी करनी है, गोडाउन एरिया में कैसे ड्यूटी करनी है, चेकिंग कैसे करनी है, पार्किंग एरिया का रजिस्टर एंट्री कैसे करनी है, रजिस्टर कैसे मेंटेन करने हैं, ये सारे काम दोस्तों ट्रेनिंग का हिस्सा है। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ये भी ड्यूटी होती है कि जितना भी उसके अंडर में स्टाफ काम करता है उनको ड्यूटी के बारे में समझाए और बताए और ट्रेनिंग दे। सबसे मेन पॉइंट दोस्तों, अगला सिक्योरिटी सुपरवाइजर का सबसे मेन पॉइंट रजिस्टर मेंटेन करना। दोस्तों हम देखते हैं कुछ कंपनियों में मेन गेट पर रजिस्टर होते हैं, विजिटर रजिस्टर होते हैं, आउटवर्ड इंटवर्ड रजिस्टर होते हैं, की रजिस्टर होता है, पार्किंग रजिस्टर होता है, गाड़ियों का व्हीकल रजिस्टर होता है। ये सारे रजिस्टरों के बारे में सिक्योरिटी सुपरवाइजर को पता होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि रजिस्टर कैसे मैनेज होते हैं। तो ये सिक्योरिटी सुपरवाइजर ड्यूटी है, जो भी उसके अंडर में काम करता है गार्ड, उनको समझाना कि विजिटर एंट्री कैसे करती है। ये भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम है दोस्तों कि विजिटर की एंट्री कैसे की जाती है। हर साइट पे विजिटर रजिस्टर सबके पास होता है, कोई कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, छोटे कोई गोदाम हो या कोई स्कूल कॉलेज हो, विजिटर रजिस्टर हर जगह मिलेगा आपको मेन गेट पर। उसकी एंट्री कैसे करनी है, टाइम डालना है, इन टाइम, आउट टाइम, साइन, कौन से पर्सन से मिलना है, उसका नाम, सारे काम दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर के होते हैं। तो उनको ब्रीफ करना होता है अपने नीचे गार्ड को भी कि कैसे रजिस्टर मेंटेन करने हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रजिस्टर होते हैं दोस्तों। रजिस्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख सकते हो। तो एक रजिस्टर का मेंटेन करने का काम भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर होता है। अगला पॉइंट है पेट्रोलिंग करना। दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर जब ड्यूटी पर होता है उसका काम ये भी होता है कि दोस्तों जो भी प्रेमाइसेस है, जो भी यूनिट है, वहां की पेट्रोलिंग करना। नाइट की ड्यूटी हो नाइट में करना, डे की ड्यूटी हो डे की ड्यूटी में करना। उनको इंश्योर करना कि जो भी गार्ड जहां जहां ड्यूटी पर लगाए हुए हैं वो अपनी जगह पे है या नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों, गार्ड को मान लो किसी ड्यूटी पे देते, गार्ड वहां होता नहीं, इधर उधर हो जाते हैं। तो ये भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है। दूसरा पेट्रोलिंग के दौरान दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर एक चेक लिस्ट होती है, वो चेक करते रहते हैं कि क्या क्या
यहाँ पे कमी है, कोई दीवार दूर, कोई कंपनी की कोई ऐसा कोई लगता है, उसको संदेह को लगता है भी यहाँ से चोरी हो सकती है या किसी घटना कोई घट सकती है। फायर के दोस्तों इक्विपमेंट चेक करना होता है पेट्रोलिंग के द्वारा, कोई लाइट वाइट कोई खराब नहीं हो, ये सारे पेट्रोलिंग का हिस्सा है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ये भी ड्यूटी होती है कि जहाँ जिस यूनिट में ड्यूटी होती है उसकी वो पेट्रोलिंग करे टाइम टू टाइम और उसकी एक लिस्ट बनाए जिसे वो सीनियर स्टाफ या अपने सिक्योरिटी एजेंसी को दिखा सके और उसके अमल किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। फायर एंड सेफ्टी और ड्रिल करना, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी ये भी होती है दोस्तों, जो भी नीचे उसके स्टाफ काम करता है उनको फायर के बारे में जानकारी देना। मान लो दोस्तों किसी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, स्टाफ है, हॉस्पिटल है, कोई कंपनी है, वहां पे आग लग जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ये सारी को दोस्तों ड्रिल करवाना, एक फायर की ट्रेनिंग देना, आग के बारे में बताना एक अपने नीचे वाले स्टाफ को कि आग कितने प्रकार की होती है, कौन सी आग को किस एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है, कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज होता है। तो ये पूरे आग के टाइप और उनको बुझाने का सिस्टम और सारी ट्रेनिंग और ड्रिल करवाना, ये सारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है दोस्तों, किसी भी कंपनी में या कोई भी यूनिट हो सकती है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर दोस्तों की ड्यूटी ये भी होती है कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर लिंक का काम करता है। जैसे दोस्तों कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी यूनिट, उनका सीनियर स्टाफ हो गया, अपना सिक्योरिटी एजेंसी हो गई, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इन तीनों के बीच में लिंक का जो काम करता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। इसलिए महीने में जब भी कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग के दौरान कोई सिक्योरिटी इशू है, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कोई ज्वाइनिंग प्रोसेस में कोई इशू है, किसी की सैलरी पेंडिंग है, कुछ पेमेंट पेंडिंग है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा सीनियर, किसी की कोई कंप्लेन है, किसी कंप्लेन को ठीक करवाना है, ये सारे काम दोस्तों की मीटिंग के दौरान एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर उठाता है और उनके को ठीक किया जाता है। तो ये भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि जितने महीने में जो भी इशू है वो लिख के रखे, एक डायरी बना के रखे और ताकि मीटिंग के दौरान उसको सोल्व किया जा सके। ये कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम होता है। सुपरवाइजर दोस्तों डिसिप्लिन होना चाहिए। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का मेन काम होता है वो सबके साथ सम्मान व्यवहार रखे, कोई फर्क ना रखे अपने स्टाफ में। ये नहीं होता है दोस्तों, कुछ देखते हैं कुछ गार्ड के प्रति ज्यादा ही मेहरबान होते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर, तो सारी टीम उसको बराबर नजर से देखनी होगी, सबको बराबर जगह पे ड्यूटी लगाएगा, सबकी रूटीन में ड्यूटी लगाएंगे और सबकी ड्यूटी के दौरान बराबर उनको व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों डिसिप्लिन भी दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर का बड़ा हिस्सा है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर दोस्तों देखते हैं कुछ साइट पर मान लो 10-20 गार्ड है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मेन ड्यूटी है दोस्तों सबके साथ सम्मान व्यवहार करे, सबके साथ प्यार से बात करे।